गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्ट 8 तक हमने पढ़ लिया था, पार्ट 9 स्टार्ट करना है। हमने एक क्रिप्स मिशन देखा था। क्रिप्स मिशन में क्या था, एक जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था वो रद्द हो गया था। क्यों रद्द हो गया था? क्योंकि जो मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि जो दो लीडर चुने जाएं, इट मीन्स जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएं वो लीग से हो, है ना, हमारी पार्टी से हो। क्योंकि वो कांग्रेस को ये बताना चाहते थे कि वो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, पर ऐसा हुआ नहीं, जिसकी वजह से वो मिशन रद्द हो गया, है ना। शिमला कॉन्फ्रेंस फेल हो गई। Cabinet mission. After the failure of Shimla Conference, the new government of Labour Party sent a delegation to India to assess the situation. British parliamentary delegation recommended in its report that powers be transferred to India immediately. Under the circumstances, the British Prime Minister लॉर्ड एटली sent a cabinet mission. अब क्या हुआ था? शिमला कॉन्फ्रेंस फेल। उसके बाद क्या हुआ था? ब्रिटिश में एक लेबर पार्टी बनी थी, एक लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। ठीक है, तो लेबर पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड एटले। उन्होंने क्या कहा, अब कैसे भी करके हमको ये पावर्स इंडिया को देनी है और उसको आज़ाद कराना है। अब हम हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो फाइनली मतलब इंडिया के आज़ादी की बात चल रही थी कि पूरे तरीके से ब्रिटिश रूल से आज़ादी। अब लॉर्ड एटले ने क्या किया, एक ग्रुप, एक दल भेजा। उसका नाम क्या था? कैबिनेट मिशन। इंडिया भेजा। कैबिनेट मिशन सबमिटेड अ प्लान इन विच a mention was made about the picture of India that will emerge after granting independence to India. कैबिनेट मिशन ने क्या एक प्लान दिखाया, एक पिक्चर दिखाई जिसमें ये दिखाया कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया कैसा दिखेगा। ठीक है, जैसे अभी हमारा इंडिया का मैप है ना, उसने बताया कि आफ्टर इंडिपेंडेंस आपका इंडिया ऐसा दिखेगा। जो पोर्शन ब्रिटिश में होगा वो ब्रिटिश में चला जाएगा। आप मतलब ब्रिटिशर्स का जो पोर्शन होगा वो उनका हिस्सा हो जाएगा, जो आपका हिस्सा होगा वो एक अलग हिस्सा दिखेगा, उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं होगा। द प्लान वॉज मेनली इन टू पार्ट्स। वो तो दिखाया ही, एज वेल एज प्लान जो है इधर पे दो पार्ट्स में प्लान बताया। एक क्या बताया कि यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट, इस इंटरिम गवर्नमेंट यहाँ पे एक सरकार बनाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाएंगे जिसके अकॉर्डिंग सब लोग, जिसे सब फॉलो करेंगे, और सरकार बनाएंगे कि मंत्रिमंडल कौन होंगे। On 6th August 1946, Viceroy requested President of All India Congress Jawaharlal Nehru to extend cooperation in the formulation of interim government. In the meantime, the League decided to take direct action on 16th August 1946 to press its demand for Pakistan. Due to obstinacy of Ling and Jinnah, communal riots broke in the country. अब भारत को आज़ाद करने की बात चल रही थी, तो नेहरू जी को बोला गया। किसने बोला? वाइस रॉय ने, जो ब्रिटिश के वाइस रॉय थे। उन्होंने कहा कि आपको कॉपरेट करना है। किस चीज़ में कॉपरेट करना है? कि गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने में। अब जब जवाहरलाल नेहरू से पूछा गया कि आपको कॉपरेट करना पड़ेगा, कैसी आप सरकार चाहते हैं, तो अब जो लीग के मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्हें लग रहा था ये तो इन्हीं से ही पूछे जा रहे हैं, हमारे अलग पाकिस्तान के डिमांड की जो बात थी वो तो की नहीं जा रही है। तो उन्होंने क्या किया, एक डायरेक्ट एक्शन ऑन 16 अगस्त 1946 टू प्रेस इट्स डिमांड फॉर पाकिस्तान। ऐसा होता है ना, एक बीच में कूद पड़ना। 16 अगस्त 1946 को वो बीच में बोल पड़े कि हमारी जो पाकिस्तान की डिमांड है उसका क्या। अच्छा भला भारत आज़ाद हो रहा था ब्रिटिशर्स से बड़ी मुश्किल से, फिर ये बीच में कूद पड़े। अब इनकी जिद की वजह से क्या हुआ? कम्युनल राइट्स, मतलब लोगों का ये कहना था कि वैसे ही बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिल रही है, आज़ादी मिल जाए फिर हम अलग रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, यूनिटी से रहेंगे। लेकिन अब ये जो मोहम्मद अली जिन्ना है, इसने क्या किया, जब पाकिस्तान की बात निकाल दी, फिर क्या हुआ? दंगे फसाद स्टार्ट हो गए, है ना, सांप्रदायिकता के आधार पे। अब 2 सितंबर 1946 इंटरिम गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू वॉज स्वॉर्न इन। 2 सितंबर 1946 को गवर्नमेंट बनाने की बात चल रही थी, मतलब शपथ ली थी। कब? 2 सितंबर 1946 को। अब लीग ज्वाइंड इंटरिम गवर्नमेंट बट स्टार्टेड पुटिंग हिंड्रेंसेस इन दी स्मूथ वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। होता है ना, हम काम कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, कोई आके बीच में टांग अड़ा दे। तो इधर पे तो क्या डिमांड रखी गई थी जिसकी वजह से लड़ाई हो गई थी, राइट्स, दंगे हो गए थे। अब 2 सितंबर को देखा जाए तो ओथ ले रहे थे, शपथ। उस दौरान क्या हुआ, जो लीग है उसने भी, जो भीड़ खड़ी रहती है जिसके सामने ओथ ली जाती है, उसने भी वो चीज़ ज्वाइन की, और बीच में फिर जो अच्छा भला काम चल रहा था उसमें टांग अड़ाने का काम स्टार्ट किया, है ना, कैसे भी उसे रोकने का काम। एनी हाउ वो रुक जाए और हम अपनी भी डिमांड रख पाए। मतलब हमारा तो पूछा ही नहीं जा रहा है, सिर्फ जवाहरलाल नेहरू से भारत को अलग करने की बात चल रही है, पर हम भारत से अलग होकर एक अपना पाकिस्तान देश बनाना चाहते हैं, तो हमारी भी बात सुनी जाए। गवर्नमेंट मेड एफर्ट्स एग्री फॉर एग्रीमेंट बट लीग अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ
pressurization and did not cooperate in coming to an agreement. Under these circumstances, the British Prime Minister Lord Attlee had to make an announcement to leave India. अब गवर्नमेंट एफर्ट्स डाल रही थी कि जो लीग है वो साथ में मिलकर काम करे, मतलब हमारे ही साथ रहे, अलग ना हो. कांग्रेस ऐसा चाह रही थी पर मोहम्मद अली जिन्ना को मंजूर नहीं था. उसके बाद कुछ समय बाद 2 सितंबर के कुछ ही उसी सर्कमस्टेंसेस में क्या हुआ, उसी दिन बोल सकते हैं या कुछ ही दिनों में, जो लॉर्ड एटले ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा अब हमें इंडिया पूरी तरीके से छोड़ देना चाहिए. तो इन्होंने छोड़ दिया. माउंटबेटन प्लान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया. ऑन 23 मार्च 1947 लॉर्ड माउंटेन टुक ओवर एज ए न्यू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन प्लेस ऑफ लॉर्ड वेवल. जो पहले लॉर्ड वेवल थे ना, उनकी बजाय कौन आ गया, लॉर्ड माउंटबेटन टुक ओवर अ न्यू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन प्लेस ऑफ लॉर्ड वेवल. डेट 23 मार्च 1947 में आए. The British government had fully authorized him to operationalize the plan of transfer of power to the Indians through the interim legislative assembly constituted under the cabinet mission. The Congress did not want partition, but the League was not willing to accept anything less than partition. Therefore, to avert further communal bitterness, Congress agreed for partition. लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया. उनको क्या बोला गया, उनको पूरी पावर दे दी गई कि जाओ आप वहाँ पे सरकार बनवाओ. लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे मतलब एक, जैसे इसका मीनिंग तो होता है विधानसभा, लेकिन एक्चुअल में एक बॉडी बनवाओ जिसमें कुछ मेंबर्स होंगे, है ना. लेजिस्लेटिव असेंबली जो पहले बनी थी ना, इंटरिम गवर्नमेंट बोला था बनाओ कैबिनेट मिशन के दौरान. अभी हमने ऊपर पढ़ा कि इंटरिम गवर्नमेंट बनाना है और कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है. लॉर्ड माउंटबेटन को पावर दिया गया कि वहाँ पे जाओ आप जो ट्रांसफ़र कर दो पावर्स इंडियंस को. कैसे कर दो, थ्रू दी इंटरिम लेजिस्लेटिव असेंबली. जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी है उनको पावर्स दे दो. ठीक है. इंटरिम गवर्नमेंट किसके तहत बनी थी, कैबिनेट मिशन. जो ग्रुप आया था उसने समझाया था, तो एक गवर्नमेंट बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन बना था. कांग्रेस पार्टीशन चाहता नहीं था, बट लीग ने कहा कि हमको पार्टीशन के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए, हमको पार्टीशन चाहिए, मतलब चाहिए. तो फिर, और ताकि दंगे फसाद ना हो जैसे इधर कैबिनेट मिशन में हुआ था, ये चले गए थे लॉर्ड एटले, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है आप अलग रहो, अब कोई दिक्कत नहीं, आप अलग रह सकते हो, क्योंकि अगर फिर से इन्हें रोका जाता तो उससे होता क्या, फिर से राइट्स स्टार्ट हो जाते. द फैक्टर्स विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया वर हेल्पलेसनेस ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट एंड द कांग्रेस, सीरियस कम्युनल राइट्स, ऑब्स्टिनेंसी ऑफ मुस्लिम लीग एंड ब्रिटिश डिप्लोमेसी. अब रिस्पॉन्सिबल कौन थे पार्टीशन ऑफ इंडिया के लिए, वो बताया गया. हेल्पलेसनेस ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट. देखिए इंटरिम गवर्नमेंट, इट मीन्स कांग्रेस चाहती थी कि सब साथ मिलकर रहें, लेकिन अब जो मुस्लिम लीग के लोग हैं वो अलग रहना चाहते थे, नहीं रहना चाहते थे साथ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पार्टीशन करना पड़ा, है ना. कम्युनल राइट्स हुए, दंगे फसाद हुए सांप्रदायिकता के आधार पर. और जो मुस्लिम लीग की जिद थी कि नहीं हमें अलग रहना ही है, लेकिन मुस्लिम्स के मन में ये सब किसने पैदा किया था, ब्रिटिशर्स ने. द प्लान प्रेजेंटेड by Lord Mountbatten comprised partition of India into two parts, India and Pakistan, and transfer of powers to take place on 15th August 1947. इन दी प्लान, अब वो क्या बता रहे थे कि पार्टीशन ऑफ इंडिया दो चीज़ों में बटेगा, एक इंडिया एक पाकिस्तान. उसमें क्या बताया गया, पंजाब, बंगाल, सिंध, असम एंड बलूचिस्तान वॉज ऑल्सो मेड क्लियर. अभी देखिए पंजाब का कुछ पोर्शन क्या है पाकिस्तान में, और पंजाब का कुछ पोर्शन इंडिया में. ठीक है, तो ये सब पाकिस्तान के हिस्से में जाएंगे. बंगाल, सिंध, असम एंड बलूचिस्तान. पंजाब, बंगाल क्या है, कुछ पोर्शन पाकिस्तान में गया था. ठीक है, उसके बाद फिर वो पाकिस्तान से भी अलग होकर एक बांग्लादेश बन गया था. आज जो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है ना, वो पहले पूरा इंडिया में बंगाल था, फिर बाद में वो पाकिस्तान के हाथ में गया, फिर पाकिस्तान के हाथ से फिर वो बांग्लादेश बन गया, मतलब वो पाकिस्तान से भी बाद में अलग हो गया था. कांग्रेस कंसेंटेड टू माउंटबेटन प्लान. मुस्लिम लीग वांटेड होल ऑफ बंगाल. मुस्लिम लीग क्या चाहती थी, पूरा बंगाल चाहिए, पूरा बंगाल, असम, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर province to be merged in Pakistan, but had to yield on the pressure of Mountbatten and accepted his plan. अब पाकिस्तान क्या चाहती थी, पूरा का पूरा, मतलब बंगाल पूरा चाहिए, असम पूरा, नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा चाहिए, ठीक है, कि पाकिस्तान में मर्ज हो जाए. बट हैड टू यील्ड टू द प्रेशर ऑफ माउंटबेटन. पर माउंटबेटन जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन्होंने प्रेशराइज किया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो पाकिस्तान को कैसे भी करके ये प्लान मानना पड़ा.
अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 एक इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट बना था। एक्ट मतलब एक अधिनियम, एक लॉ बना था, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अब सब काम होगा। अब ये किसके अंडर बना था? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर एक ये लॉ बना था। एज पर द प्लान ऑफ माउंटबेटन, द गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट एंड सेंट टू द कांग्रेस एंड द लीग। एज पर द प्लान ऑफ माउंटबेटन के प्लान के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने क्या बनाया? एक इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट, एक चिट्ठा बनाया, अभी एक बिल बनाया, एंड सेंट टू द कांग्रेस एंड लीग। किसको भेजा गया? वो कांग्रेस गवर्नमेंट को भेजा गया और मुस्लिम लीग को। नेक्स्ट पेज। फॉर कंसेंट आफ्टर एक्सेप्टेंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द बिल एंड इट बिकेम एन एक्ट ऑन 18 जुलाई 1947। जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पास हुआ था, लीग को भेजा गया और कांग्रेस को भेजा गया, कंसेंट मिल गई दोनों की। उसमें बातें लिखी होंगी कि पाकिस्तान अलग होगा, इंडिया अलग होगा, ठीक है। उस एक्ट में क्या क्या मेन प्रोविजंस थे? इंडिया वॉज टू बी डिवाइडेड इन 2 सोवरेन स्टेट्स। इंडिया को 2 भागों में विभाजन कर दिया जाएगा, एक इंडिया होगा, एक पाकिस्तान। दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे दी जाएगी, पाकिस्तान की पाकिस्तान को, इंडिया की इंडिया को। कोई एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। एज पर दी एक्ट देयर वुड बी अ गवर्नर जनरल टू बी अपॉइंटेड बाय द एम्परर ऑफ ब्रिटेन। दोनों, इंडिया और पाकिस्तान, दोनों में कौन होगा? गवर्नर जनरल। अपॉइंट कौन करेगा? ब्रिटेन। पर होंगे किसके? एक इंडिया का आदमी होगा, एक पाकिस्तान का। अपॉइंट करेगा एम्परर ऑफ ब्रिटेन। Both the sovereign states were borders of both the sovereign states were decided. It was stated in that Bengal, Punjab and Assam were to be divided and their borders were to be demarcated on the basis of plebiscite. अब ये क्या होता है plebiscite? Plebiscite मतलब होता है vote by citizens on a matter of national significance. Vote by citizens on a matter of national significance. अब क्या होता है? जैसे लोकतंत्र की सरकार है ना, ठीक है, लोगों की बात मानी जाती है, मतलब देखा जाए तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो सिटीजन्स वोट करते हैं कि जो उनके हक में सही है, ठीक है। तो ऐसे हुआ क्या था? बॉर्डर्स ऑफ बोथ दी, अब जिस तरफ ज़्यादा पब्लिक थी उस तरफ ज़्यादा हिस्सा दिया जाएगा। इंडिया में ज़्यादा पब्लिक है तो इंडिया की तरफ ज़्यादा पोर्शन दिया गया, पाकिस्तान में कम है तो पाकिस्तान की तरफ कम पोर्शन दिया गया। मतलब पब्लिक के आधार पर या पब्लिक का मत रख के, जैसा पब्लिक ने बोला और जो फेवरेबल कंडीशन थी दोनों के लिए, वैसा किया गया। दोनों स्टेट्स के बॉर्डर को डिसाइड कर दिया गया, एक लाइन ऑफ डिमार्केशन, एक बॉर्डर निर्धारित कर दिया गया कि इसके बाद से इंडिया और यहाँ से पाकिस्तान। It was stated in it that Bengal, Punjab and Assam were to be divided and their borders were to be demarcated on the basis of plebiscite. पंजाब का कुछ पोर्शन आज भी पाकिस्तान में, ठीक है, और कुछ पोर्शन इंडिया में। लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों की अलग अलग होगी और वो लोग क्या करेंगे? अपने लिए प्लान्स और पॉलिसीज़ बनाएंगी आगे के लिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाएंगे, प्लान्स पॉलिसीज़ बनाएंगे, पाकिस्तान अलग बनाएगा और इंडिया अलग बनाएगा। पेंडिंग फॉर्मुलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाई बोथ द स्टेट्स, द स्टेट शैल बी गवर्नड एज पर द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। मान लीजिए अब क्या है, पाकिस्तान का कोई रूल किसी से रिलेटेड नहीं बना है, नहीं अभी तक नहीं बना है, या इंडिया का नहीं बना है, तो वो किससे गवर्न होंगे? वो गवर्न होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से वो गवर्न होंगे। द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वॉज टू बी एबॉलिश्ड एंड इन इट्स प्लेस अ सेक्रेटरी ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द कॉमनवेल्थ शैल बी अपॉइंटेड। द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी की पोस्ट इंडिया से हटा दी गई। इंडियन प्लेट से मतलब होता क्या है कि एक, जैसे इंडिया से और पाकिस्तान के दोनों से पोस्ट हटा के एक कॉमन, मतलब हो सकता है ब्रिटिशर्स ने एक सचिव रखा हो, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए कॉमन एक सचिव रखा हो। देखिए लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के? लॉर्ड माउंटबेटन, ये याद रखिएगा। नो एक्ट पास बाई ब्रिटिश पार्लियामेंट आफ्टर 15 अगस्त 1947 वॉज टू बी एप्लीकेबल टू इंडिया। 15 अगस्त 1947 के बाद कोई भी ऐसा एक्ट ब्रिटिश के द्वारा पास नहीं किया गया जो इंडिया पे लगे, ठीक है। इसका मतलब हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हो चुके थे। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश कंट्रोल आफ्टर द इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडिया गॉट ब्रिटिश इंडिपेंडेंस, ब्रिटिश कंट्रोल आफ्टर द इंडिपेंडेंस एक्ट, ओके, बिकेम ऑपरेशनल। Indian independence was the dawn of a new era and the Indians were to decide their own fate. Indian independence was the dawn of new era. Dawn मतलब होता है एक नई सुबह थी, ठीक है, इंडियंस के लिए, जब इंडिया इंडिपेंडेंस मिली इंडिया को। In the midnight of 14-15 August, a special session of Constituent Assembly was held in Delhi. दिल्ली में 14 से 15 अगस्त, मतलब जैसे मिडनाइट की बात चल रही है, ठीक है, 14 अगस्त से शुरू किया और 15 अगस्त की सुबह तक। इन दिस सेशन इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड एंड वॉज टू बी अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ।
and India was to be a member of British Commonwealth. Lord Mountbatten was appointed as the Governor General of न्यू सोवरेन स्टेट इंडिया. लॉर्ड माउंटबेटन जो थे आखिरी गवर्नर जनरल थे इंडिया के. ठीक है. अब मॉडलिटीज ऑफ पार्टीशन देखिए. 2 कमीशंस अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट started the work of partitioning बंगाल पंजाब एंड बंगाल फ्रॉम 30 जून 1947. अभी 30 जून 1947 को एक 2 कमीशन से अपॉइंट की गई. किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा. किस लिए अपॉइंट की गई? कि ये लोग जाकर डिसाइड करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर क्या होगा. ठीक है. जैसे पंजाब दोनों जगह है, तो कहाँ से पंजाब कट होकर इंडिया में जाएगा और कहाँ से पाकिस्तान में जाएगा. कब? फ्रॉम 30 जून 1947. द चेयरमैन ऑफ द कमीशन वॉज सर साइरिल रेडक्लिफ. अब देखिए, जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है ना, उसको रेडक्लिफ बॉर्डर भी बोला जाता है, क्योंकि सर साइरिल को अपॉइंट किया गया था कि तुम जाकर डिमार्केशन करो, बताओ कि उनको जाके बताओ कि पाकिस्तान में कितना पोर्शन आएगा, इंडिया में कितना पोर्शन आएगा. उसमें उन्हें बहुत प्रॉब्लम हुई ये सब काम करने में, बॉर्डर निर्धारण करने में. ऑन 18 अगस्त 1947, अब देखिए 15 अगस्त जा चुका है ना, 30 जून को भेजा गया पार्टीशनिंग के वर्क के लिए. 15 अगस्त हो गया. अब 18 अगस्त 1947 gave his decision on the division of Bengal and Punjab and accordingly it was implemented. 18 अगस्त 1947 को फाइनल डिसीजन दे दिया गया रेडक्लिफ ने, और वो डिसीजन जो दिया गया वो तभी से ही इम्प्लीमेंट भी हो गया. As per the Redcliffe plan, East Bengal and areas of West Punjab went to Pakistan. East Bengal and areas of West Punjab went to Pakistan. ठीक है. नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर्स प्रोविंस सिलहट बालूचिस्तान एंड सिंध एग्रीड टू एसीड टू पाकिस्तान. ये सब चीज़ें कौन कौन सी? ईस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब पाकिस्तान के हिस्से में चले गए. वेस्ट पंजाब पूरा नहीं, थोड़ा पोर्शन. नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर्स प्रोविंस सिलहट बालूचिस्तान और सिंध पाकिस्तान में चले गए. ठीक है. पाकिस्तान को एसीड डेट में स्वीकार करना पड़ा, वो थोड़ा ज़्यादा हिस्सा चाहते थे. जो ईस्टर्न बंगाल है ना, कहाँ पे लिखा है ये ईस्टर्न बंगाल, ये ना अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, था पाकिस्तान में, उसके बाद वो पाकिस्तान से भी अलग हो गया. मर्जर ऑफ द स्टेट्स बाद में. एज पर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 द प्रिंसली स्टेट वर फ्रीड फ्रॉम ऑल द ऑब्लिगेशंस. क्या थे, ब्रिटिश बहुत चालाक थे. उन्होंने क्या किया था, जो प्रिंसली स्टेट थे ना, मतलब जो इंडिया था वो बहुत सारी रियासतों में डिवाइड था. जैसे छोटे छोटे पोर्शनों में, हर जगह के अलग अलग राजा थे. जैसे दिल्ली के बहादुर शाह जफर, समझिए ग्वालियर के अलग होंगे, झांसी के अलग होंगे, अलीगढ़ के अलग, ऐसे करके अलग अलग राजा महाराजा थे. तो जो प्रिंसली स्टेट थे, राजा रजवाड़े, है ना, उनको ऑप्शन दिया गया, या तो तुम इंडिया के साथ मिल जाओ, या पाकिस्तान के साथ मिल जाओ, या स्वतंत्र रहना चाहते हो तो स्वतंत्र रहो. अब समझिए ये पूरा ये भारत का अगर नक्शा है, उसके बीचों बीच अगर प्रिंसली स्टेट और वो अलग अलग रहेंगे तो कैसा लगेगा कि पूरा भारत है, इसमें ये देश अलग है और ये देश बीचों बीच अलग है, भारत के अंदर ही. तो इसलिए उन्हें ऑप्शन दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा. ब्रिटिशर्स के द्वारा उन्हें ऑप्शन तो दिया गया. कुछ लोगों ने बोला नहीं हम पाकिस्तान में मिलना चाहेंगे, कुछ इंडिया में, और फिर कुछ लोग मान ही नहीं रहे थे कि हम स्वतंत्र रहना चाहेंगे. आगे क्या हुआ? आफ्टर पासिंग ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट द वर्क ऑफ मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट into the Indian Union was completed under the leadership of सरदार वल्लभ भाई पटेल. सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, जो प्रिंसली स्टेट थे, राजा रजवाड़े वाले स्टेट, उन्होंने क्या किया, उनको मिलाने का काम किया. इट मीन्स उनको कन्विंस किया कि आप अलग से रह रहे हो, आप हमारे साथ रहो, हम स्ट्रांग रहेंगे. और बहुत अजीब सा ही लगेगा कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कन्विंस किया, ठीक है, किसको, प्रिंसली स्टेट्स के राजा को, कि ये जो भारत की इंटीग्रिटी है, अखंडता, तो भारत तो ऐसे टुकड़ों में डिवाइड हो गया बीचों बीच से, इसको हमें साथ लेकर चलना है ताकि हम स्ट्रांग रहेंगे और अजीब सा नहीं दिखेगा. इट मीन्स हमारा जो भारत का नक्शा है उसमें ये पूरा हम भारत दिखेगा, आप लोग भी हमारे साथ आकर मिल जाओ. जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के कन्विंस करने पर कुछ लोग कन्विंस हुए, कुछ लोग कन्विंस नहीं हुए. ही अपील्ड टू द नेटिव रूलर्स टू वर्क फॉर द इंटीग्रिटी एंड कॉमन बेनिफिट्स ऑफ द नेशन. इंटीग्रिटी मतलब होता है अखंडता. ठीक है. उन्होंने अपील की उन्हें कि हमें भारत के कॉमन बेनिफिट्स के लिए काम करना चाहिए साथ मिलकर. उन्होंने एश्योर किया, ही ऑल्सो एश्योर्ड देम, किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, दैट देयर पर्सनल प्रॉपर्टी एंड राइट्स शेल बी प्रोटेक्टेड. उन्हें ये बोला गया कि जो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, जो आपकी ज़मीन जायदाद है, आपकी सेना है, ऐसे कुछ भी नहीं होगा. ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट बन रही है, कांग्रेस गवर्नमेंट, वो आपसे सब कुछ छीन लेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. आप साथ में हमारे साथ मिल जाइए. ठीक है. तो क्या हम कॉमन बेनिफिट्स के लिए काम कर पाएंगे, और मैं इस बात का एश्योरेंस देता हूँ कि आपकी प्रॉपर्टी और राइट्स प्रोटेक्ट रहेंगे. He took an assurance from the princely states to cooperate in the formation of
डेमोक्रेटिक सेटअप। और उन्होंने क्या उनसे भरोसा मांगा, किससे, जो प्रिंसली स्टेट्स के राजा महाराजा थे, कि आप डेमोक्रेटिक सेटअप लोकतंत्र सरकार बनाने में हमको कोऑपरेट करेंगे, मतलब एक कॉपरेशन चाहिए, आपका एडवाइस चाहिए। बिफोर 15 अगस्त 1947 ऑल दी प्रिंसली स्टेट्स, 15 अगस्त 1947 के पहले सारे के सारे प्रिंसली स्टेट जो राजा रजवाड़ों के स्टेट्स थे वो किस में, इंडिया में मिल गए, कुछ छोड़ के। कौन से? जूनागढ़, हैदराबाद, भोपाल एंड कश्मीर हैड कंसेंटेड टू मर्ज इन दी इंडियन यूनियन। मतलब जूनागढ़, हैदराबाद, भोपाल और कश्मीर, इनको छोड़कर सब मिल गए थे। जूनागढ़, हैदराबाद, भोपाल एंड कश्मीर ट्राइड टू क्रिएट सम प्रॉब्लम्स, ये लोग मिल नहीं रहे थे। द प्रॉब्लम्स ऑफ जूनागढ़ वांटेड, द पीपल ऑफ Junagadh wanted merger in the Indian Union, but the Nawab was not willing, but he had to yield to the wishes of people. अब क्या थे, जो जूनागढ़ के लोग थे वो लोग चाहते थे कि इंडिया में हम मिल जाएं, पर यहाँ का नवाब जो राजा था वो नहीं चाहता था, लेकिन लोगों की जिद थी तो उसे मिलना पड़ा। Thus Junagadh was merged into Indian Union. The Nizam of Hyderabad was also unwilling to merge in the Indian Union. निज़ाम हैदराबाद का राजा वो भी नहीं चाहता था। Therefore the strict action had to be taken against him. The army of Hyderabad and Razakars had to surrender and the government of India took the reins and administration in her hands. देखो जो हैदराबाद का निज़ाम था वो भी नहीं मिलना चाह रहा था, तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया किसके द्वारा, किसके अगेंस्ट, निज़ाम के अगेंस्ट। अब किसने लिया होगा स्ट्रिक्ट एक्शन? पब्लिक ने कन्विंस किया होगा कि हम आपके साथ नहीं रहना चाहते, आप इंडिया में मर्ज कर दो, ठीक है। तो जो राजा की आर्मी थी, द आर्मी ऑफ हैदराबाद एंड द रजाकार्स, जो सैनिक थे वहाँ के, उनको सरेंडर करना पड़ा, ठीक है। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक द रीन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन हर हैंड। तो हैदराबाद की बागडोर, रीन्स मतलब किसने संभाली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। बिकॉज ऑफ द ऑब्स्टिनेंसी ऑफ द भोपाल नवाब, द मर्ज ऑफ भोपाल इनटू इंडियन यूनियन could be possible only in 1949। अब जो भोपाल है ना, तो भोपाल कब मिला था इंडिया से, 1949 में मर्ज हुआ था। अब इतनी दिनों तक क्यों नहीं मर्ज हो पाया था, क्योंकि किसकी जिद थी, जो भोपाल के नवाब थे उनकी जिद थी, ठीक है। तो तब तक नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आफ्टर ऑल 1949 में वो मर्ज हो गया इंडिया में। अब क्या हुआ, कश्मीर जो बचा, हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, भोपाल। अब कश्मीर ये इंडिपेंडेंट रहना चाहता था ना, इंडिपेंडेंट स्टेटस। अब क्या हुआ था, जो कश्मीर के महाराजा थे उनका नाम क्या था, हरी सिंह, ठीक है, महाराजा हरी सिंह। The Maharaja of Kashmir wanted to maintain independence, but when the Kabalis attacked Kashmir, the Maharaja agreed to merge with the Indian Union on 26 October 1947। अब क्या हुआ, कबालीस, पाकिस्तान की सेना ने जैसे ही अटैक किया ना कश्मीर पे, तो महाराजा को लगा कि हम अकेले तो लड़ नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने एग्री कर लिया कि हम इंडिया से मर्ज हो जाएंगे 26 अक्टूबर 1947 को। तो महाराजा ने बोला हम इंडिया के साथ मर्ज हो जाएंगे। महाराजा ने एक अकॉर्ड साइन किया, एक एग्रीमेंट साइन किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन ऑफ J&K स्टेट, मतलब कि एक साइन किया, एक एग्रीमेंट साइन किया कि ये किस चीज़ का इंस्ट्रूमेंट है, कि जो कश्मीर है वो किस में मर्ज हो जाएगा, इंडिया में, है ना, मतलब कश्मीर का प्रवेश हो जाएगा इंडिया में। जब पहले क्या था, कश्मीर में अपनी कुछ सरकार नहीं थी, तो एक अलग से डायनेस्टी थी, ठीक है, जिसका रूल चल रहा था। उसकी डायनेस्टी का नाम था डोगरा डायनेस्टी, जो उसका अलग से ही रूल चल रहा था वहाँ पे। लेकिन जब कबालीस ने अटैक किया तो मर्ज हो गई कश्मीर, किसमें, इंडिया में। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने एक अकॉर्ड साइन किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। अब महाराजा ने रिक्वेस्ट की थी इंडिया को कि ये मर्ज होने से पहले उन्होंने रिक्वेस्ट की थी इंडिया को कि हमें कश्मीर, रिक्वेस्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेंड आर्मी टू कश्मीर एंड सेव कश्मीर फ्रॉम कबालीस, कि कबालीस हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, आप हमें बचा लो। अब रिक्वेस्ट कैसे की थी, एक उनका रिप्रेजेंटेटिव था शेख अब्दुल्ला, उसको दिल्ली भेजा था कि जाओ और आप गवर्नमेंट को बोलो हमारी मदद करें। तो गवर्नमेंट ने आर्मी भेजी। इन द मीन टाइम द महाराजा सेटअप टेम्परेरी इमरजेंसी गवर्नमेंट इन कश्मीर एंड अपॉइंटेड शेख अब्दुल्ला एज इज प्राइम मिनिस्टर। अब जब तक इंडिया उसको अपने अंदर शामिल करे, इंडिया ने हेल्प कर दी, महाराजा ने अकॉर्ड साइन किया कि इंडिया में शामिल हो जाए। अब जब तक जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कश्मीर को शामिल करे, तब तक एक इंटरिम टेम्परेरी गवर्नमेंट बना दी गई। कहाँ पर, कश्मीर में, जिसके प्राइम मिनिस्टर कौन थे, शेख अब्दुल्ला। और शेख अब्दुल्ला ही वो रिप्रेजेंटेटिव थे जिसको महाराजा ने हरी सिंह ने दिल्ली भेजा था ताकि वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करे हमारी मदद की जाए। अब जो कश्मीर आज़ाद हो गया था, तो कश्मीर आज़ाद हो गया था, आज़ाद कश्मीर वॉज अपोज टू न्यू गवर्नमेंट बिकॉज इट हैड सिंपैथेटिक ऑफ पाकिस्तान, सिंपैथीज ऑफ पाकिस्तान।
आज़ाद कश्मीर वॉज अपोज टू द न्यू गवर्नमेंट, जो न्यू गवर्नमेंट बनी थी ना, इसके अगेंस्ट था कौन सा, कश्मीर। क्यों? क्योंकि सिंपैथीज ऑफ पाकिस्तान, मतलब सिंपैथीज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सहानुभूति किसके साथ थी, कश्मीर के साथ। पाकिस्तान एक्सटेंडेड फुल सपोर्ट टू द कबालीज एंड कॉन्सिक्वेंटली फाइटिंग बिगन। पाकिस्तान कंटिन्यूस उस पर वॉर कर रहा था, किस पर, कश्मीर पर, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैंडेड ओवर द इशू टू द सिक्योरिटी काउंसिल, 1/3। अब सिक्योरिटी काउंसिल क्या होता है, जैसे ऐसा कह सकते हैं कि एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होता है, या तो फिर सिक्योरिटी काउंसिल गवर्नमेंट का ही एक आर्मी वाला पोर्शन, आर्मी वाला ग्रुप, जिसे मुद्दा हैंडल ओवर कर दिया गया। उससे क्या हुआ, बाद में सब बातें सुलझ गई। 1/3 कश्मीर कहाँ चला गया, पाकिस्तान में, और 2/3 कश्मीर इंडिया के कंट्रोल में आ गया। अल्टीमेटली द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्सेप्टेड एसेशन टू द इंडियन यूनियन। बाद में क्या हुआ, जो जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट थी, जो टेम्परेरी गवर्नमेंट थी, वो कैसे उसको किस में मिला दिया गया, इंडियन यूनियन में मिला दिया गया। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो 26 जनवरी 1957 में बना था। पाकिस्तान क्या है, कंटिन्यूस अटैक कर रहा था इस पर, इसलिए सिक्योरिटी काउंसिल के हाथ में ये मुद्दा देना पड़ा। 1846 टू 1947 तक कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था। ओके, और डोगरा डायनेस्टी का रूल चल रहा था, जिसके महाराजा थे हरी सिंह। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये चैप्टर ओवर हो चुका है।